नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करती हूँ ईएमआरएस की तैयारी बेहतर कर रहे होंगे और उस बेहतर तैयारी में एक सवाल जोड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने मुझसे पूछा है। स्टूडेंट्स का जो एक कॉमन क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स में कितने मार्क्स चाहिए होंगे ताकि मेंस में अपीयर हो पाएंगे, है ना। तो इसके ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो का कॉन्टेक्स्ट है और आखिर में बिल्कुल मैं मार्क्स भी आपको बताऊंगी और ये भी मैं डिस्कस करूंगी कि कितने मार्क्स की जरूरत है यूआर कैटेगरी में और अदर कैटेगरीज में। तो सबसे पहले आपका जो सवाल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भी जो एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ है या मार्क्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि पेपर कैसा आया है, पेपर में किस तरीके के सवाल आए हैं। जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पेपर टफ है, इजी है, मॉडरेट है, कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितनी सीटें खाली हुई हैं, है ना। और जो भी कट ऑफ का जो वेरिएशन होता है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इंग्लिश का पेपर अगर आसान आ रहा है तो हिस्ट्री का पेपर टफ आएगा, या टफ अगर हिस्ट्री का पेपर टफ है तो हिंदी का पेपर मॉडरेट आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि पेपर का नेचर क्या और एग्जामिनर दरअसल आपसे क्या डिमांड कर रहा है। जब ईएमआरएस फेज 1 हुआ था तो मैंने ये डे 1 से ये बात बोली है कि ईएमआरएस के पेपर को हल्के में मत लीजिए। पेपर का पैटर्न बिल्कुल अप टू द मार्क है। अगर आप इससे कंपेयर कर रहे हैं कि इन्होंने तो पीसीएस वाला फॉर्मेट दे दिया, तो बिल्कुल आपको पीसीएस के लेवल के मिलते जुलते सवाल भी देखने को मिलेंगे, है ना। ये तो रही मेरी बात। तो कोई यहाँ पर फिक्स पैटर्न नहीं है कि हिंदी का इतना हुआ, इंग्लिश का इतना हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद कमेंट के माध्यम से बच्चे अब पूछेंगे कि मैथ्स में कितना जा सकता है, एसएसटी में कितना जा सकता है, ये सारी चीजें हैं। तो ये तो बात मैं सिरे से इसलिए खारिज कर रही हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एग्जामिनेशन में बैठने से पहले एग्जामिनेशन के पैटर्न को और उसके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को जो है प्रोडिक्ट करना शुरू कर देगी कि भाई यही वाला सवाल पेपर में आने वाला है ना। अब जो हम एक कॉमन डिस्कशन की बात करते हैं, है ना, कि भाई ठीक है पुराने पेपर हो चुके हैं, पैटर्न्स को हम देखें, है ना, या एग्जामिनेशन के नेचर को देखें हमारे फेज 1 को, तो बिल्कुल अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 100 में से 60 नंबर तो लेके आने ही आने हैं। मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ। इससे कम अगर आपके हाथ में नंबर हैं तो आप मेंस में अपीयर नहीं हो सकते, है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। भाई 50% का तो दायरा रखेंगे ना, तो 50% से जब स्कोर अबाव करेंगे तभी आप माफ कीजिएगा, बिल्कुल ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको मेंस का पेपर लिखने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेंस में आकर के बहुत सारा क्राउड जो है वो छट जाता है। और कहीं ना कहीं प्रीलियम्स लिखने और होने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं सबसे पहले तो उनको बाहर किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। 60 तो लेकर के आने ही आने हैं। यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो 75 मार्क्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस वाले पेपर में अपीयर होने के लिए। और उसको अपीयर लेने के लिए मैं प्रोडक्शन की एक बात कर रही हूँ, है ना। बाकी जब पेपर होगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली एक सिनेरियो बन रहा है पेपर का। तो 70 से 75 के बीच में यूआर कैटेगरी से बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कितना मार्क्स तो आपको स्कोर करना ही करना है। बाकी बिल्कुल डिपेंड करता है सीट्स के ऊपर भी, पेपर के वेरिएशन के ऊपर भी, ठीक है। और क्योंकि 70 से 75 के बीच में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लैंग्वेज वाला सेक्शन आपका क्वालिफाइंग है, उस बैरियर को क्रॉस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप रेस्ट ऑफ द 5 सेक्शंस में अपने ठीक ठाक स्कोर को लेना चाहते हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 60 नंबर की तो टीचिंग एप्टीट्यूड ही पूछ ली गई है आपसे, है ना। तो 60 में से आप 40-45 नंबर तो यूं ही स्कोर कर सकते हैं और बाकी नंबर आपको बाकी सेक्शंस में से खींचने हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप कि मैंने आपका डाउट ले लिया है। तो फोकस तैयारी के ऊपर रखिए, है ना। जब आपकी तैयारी बूस्ट रहेगी, अच्छी रहेगी, तो कोई भी कट ऑफ जाए उससे खास फर्क नहीं पड़ता है। और ज्यादा ज्यादा मैं बता दूं आपको कि एमआरएस का जो हमारा सफलता सूत्र का बैच है वो बिल्कुल लॉन्च हो चुका है। तैयारी फ्री चल रही है, कुछ आपको पे नहीं करना है। सारे नोट्स ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द नोट्स। डोंट फॉरगेट टू चेक द टेलीग्राम फॉर द नोट्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।